मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। हालांकि मैंने मेरी क्लासों में ये बात बहुत सी बार बताई, पर इस पर मैं कभी वीडियो शूट नहीं कर पाया। पता नहीं संयोग ऐसा था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। बाकी और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि इस वीडियो में इतना विलंब हुआ। कुछ मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं होने की वजह से, और मेरी आजकल ये हालत है, मैं आप लोगों को ईमानदारी से कह रहा हूँ, आजकल मुझे 15-15, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। कभी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, कभी मुझे डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करना पड़ रहा है। और ये जो खासतौर से लॉकडाउन का जो टाइम है, इस पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बहुत सारी, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। गौशाला का भी बहुत बड़ा काम नवग्रह आश्रम पे हुआ है, तो उस गौशाला वाले काम पे भी समय देना होता है, क्योंकि अभी भारत की बहुत सारी जो देसी नस्लें हैं, 14-15 तरह की नस्लें हैं, वो हम ला चुके हैं। 101 से ऊपर गायों की संख्या हो चुकी है, तो काफ़ी यानी कि विस्तार का काम है। पेड़ पौधों पे भी इन दिनों में बहुत सारा काम किया जा रहा है। चलो मैं मेरे विषय पर आता हूँ। विषय ये है कि कैंसर रोगी को ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि आपको कैंसर है। मतलब जैसे आप किसी कैंसर रोगी ने, उदाहरण के लिए जैसे उसके पेट में दर्द हुआ, आप हॉस्पिटल गए और जाके आपने उनका सीटी स्कैन करवाया, पेट स्कैन करवाया, या आपने अंत में उसकी बायोप्सी करवा ली और पता चल गया कि भाई इनको किडनी में एक ऐसी गांठ है जो इसमें कैंसर है, या लीवर में इनको एक गांठ है जिसमें कैंसर है, या फेफड़े में कोई गांठ है जिससे इनको कैंसर है, या ब्रेन ट्यूमर है इनको, उसमें मतलब कैंसर, वो ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर है वो कैंसर का ट्यूमर है, या शरीर पे कहीं कोई गांठ उभर रही है, किसी माता बहन के ब्रेस्ट में, स्तन में अगर कोई जैसे गांठ है, उसमें लगातार स्पार्किंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये मतलब शंका है। आप गए, आपने मेमोग्राफी करवाई और मेमोग्राफी के अंदर वो गांठ आ गई, और उसमें ये बिल्कुल सस्पेक्टेड नहीं रही, बिल्कुल क्लियर डिक्लेरेशन हो गया उसमें कि भाई ये जो गांठ है वो कैंसर की गांठ है। अब ये सब चीज़ें होता क्या है, इसको एक प्रैक्टिकल सिस्टम समझा। वो प्रैक्टिकल सिस्टम ये है कि आप पेशेंट को लेके गए, पेशेंट की जांचें हुई, और पेशेंट अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, या पेशेंट बहुत जागरूक नहीं है, या मैं यूं कहूं कि पेशेंट एक मानसिकता से भी ऐसा हो जाता है कि ठीक है यार, घर वाले लेके चल रहे हैं, जांच करवा ली, घर वाले बता देंगे, कौन सा झूठ बोलेंगे, और जो भी होगी बीमारी घर वाले उसका इलाज भी करवाएंगे, वो औषधि भी देंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा अमूमन 98% पेशेंटों में ये होता है। और 2% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो शंकालु होते हैं, क्या हुआ, ये हुआ, वो जिज्ञासु भी होते हैं, तुरंत अपना पता लगाना चाहते हैं, रिजल्ट क्या हुआ, मेरी जो जांच हुई उसमें क्या, बल्कि वो डॉक्टर से पूछ लेते हैं, वहाँ के कंपाउंडर से, वहाँ के स्टाफ से पूछ लेते हैं, बोले साहब मेरे को क्या बीमारी है, मेरे मतलब किस प्रकार की बीमारी है, कितनी है बीमारी, तो उनको पता चल जाता है। वो तो दो। अब मैं आपको मेरे मूल विषय पर ला रहा हूँ कि कैंसर के रोगी को ये कैंसर है या नहीं है, ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब मैं बोल खोल के बता रहा हूँ, इस पूरी बात को ओपन कर रहा हूँ आज। और हालांकि मैं क्लास में पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, पर इस तरीके से ओपन तरीके से मैंने नहीं बताया था। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर 100 रोगियों की जांच करवाई जाती है, उन 100 रोगियों को ही मान लो 1000 लोगों की जांच हुई या 500 की हुई, उसमें से 100 लोगों को कैंसर है, ये बात बिल्कुल डिक्लेयर है, मतलब उसमें कागज में आ गई, जांच में आ गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भले उस रोगी को बताएं चाहे ना बताएं, उस रोगी को जांच होने के 5 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाता है, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके मन के द्वारा, उसके एक्टिविटी के द्वारा, या आप घर वाले लोगों का जो फेस रीडिंग होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, क्योंकि कैंसर होने के बाद में पूरा परिवार बहुत गंभीर हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि और फिर उस समय चुपके डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। कभी मामा जी आ रहे हैं, कभी फूफा जी आ रहे हैं, कभी साला जी आ रहे हैं, कभी कोई बुआ जी आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ जाना चाहिए या बॉम्बे टाटा में जाना चाहिए। अब जब आप बॉम्बे टाटा बोल रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ बोल रहे हैं, अहमदाबाद बोल रहे हैं, और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, तो पेशेंट को वैसे भी इतनी चीज़ें जब आप कहते हैं तो उसको पता चल जाता, पहली बार।
दूसरा एक चीज और है, पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं अधिकतर, तो वो जो जांचें होती है उस पर कैंसर का निशान छपा हुआ है, या कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर है, या जो डॉक्टर है वो उसके नीचे उसकी जो पर्ची है जिस पे वो दवाएं लिख रहा है उस पर वो कहता है कि कैंसर विशेषज्ञ लिखा हुआ है, ऑन्कोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों से उसको पेशेंट को पता चलता है। तो ये तो, और आधे ऐसे लोग होते हैं जो बता देते हैं उसको कि भाई आपको कैंसर है और अपने को इस लड़ाई को ऐसे लड़ना है, अपना ऐसे चिकित्सा होगी, अपन वहाँ जाएंगे, ये दवाई लेंगे, वो दवाई लेंगे, उससे अपन ठीक हो जाएंगे। दो आधे केस में ये होता है, आधे केस में उसको आत्मा से पता चल चुका होता है, मन से पता चल। अब मैं मेरा दृष्टिकोण बताता हूँ। मेरा दृष्टिकोण इस मामले में बिल्कुल साफ है कि रोगी को ये बिल्कुल बताना चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से बताना चाहिए, मतलब हिम्मत के साथ बताना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप बताते हैं तो इतनी हिम्मत वाली होनी चाहिए कि, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, कोई पिताजी हैं जिनकी उम्र 60 साल है, पता किया उनको कैंसर है फेफड़े में, उनका लड़का उनको कैसे बताएगा? बाकायदा उस लड़के को उनको कहना चाहिए पिताजी जांचें तो आ गई, पर जांच अभी बीमारी की शुरुआत ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, और हमने तो सोचा है कि भाई अपने फालतू ये कीमो रेडिएशन ऐसे सूगले धंधे ये अपन नहीं करेंगे, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, अपन तो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इलाज लेंगे और नवग्रह आश्रम का इलाज लेंगे। देखो वहाँ से इतने लोग ठीक हुए हैं, देखो इस वीडियो में ये लोग ठीक हुए हैं, इस वीडियो में ये फेफड़े का कैंसर ठीक हुआ है, इतने लोग ठीक हुए हैं, अपन भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में उनको बताएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और ऐसा अभी तक मैं पिछले 5-5.5 वर्षों में जो मेरा अनुभव है, लाखों लोगों का की चिकित्सा यहाँ से हो चुकी है और वो लोग ठीक हो चुके हैं। और तो मैं कहता हूँ कि अभी तक मैंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं सुना है कि किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी रोगी को ये बताया होगा आपको कैंसर, और कहते ही उसका हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया हो। ऐसा नहीं होता मेरे मित्रों। इस दुनिया में लोग बहुत मजबूत होते हैं। पिता अपने जवान बेटे की मौत देखता है फिर भी वो नहीं मरता है, और बेटा अपने पिता की मौत देखता है एक्सीडेंट में या सामान्य मौत, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। पत्नी की मौत देखता है, पति सामने मर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी उसका कोई मतलब वो नहीं मरता है। तो ये एकदम अचानक मर जाने वाली दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप उसको बताओगे अगर रोगी को, तो वो उस लड़ाई को और ताकत से लड़ेगा और तरीके से लड़ेगा। आप उसको मान लो 1 महीने तक दवाई देते रहे, फिर उसने कहा मुझे किसकी बात की दवाई दे रहे हो तुम, तो क्या जवाब दोगे आप उसको? अच्छा, आपकी हमारे जैसे जितना भी लिटरेचर है उस पर लिखा हुआ है, कैंसर का जो पर्चा है अगर आपके घर में पड़ा होगा तो वो देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं उसको। या मान लो आप कैंसर किट है, कैंसर कीमो है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, तो फिर क्या छुपाना आप? ये क्या मतलब, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल साफ तौर से आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि कैंसर रोगी को कैंसर है ये बात बता देनी चाहिए। बता देने से उसको बहुत अधिक वो हिम्मत के साथ में उस लड़ाई को लड़ता है। और इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं कि आप जैसे चाइना से लड़ रहे हैं मान लो, तो आपके पास कितने फाइटर होने चाहिए? वो ताकत से अगर आप लड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जीतोगे। आप जैसे किसी छोटे देश से मान लो आपका कोई झगड़ा हो गया, जैसे नेपाल से मान लो कोई बात हो जाती है, तो नेपाल के लिए आपको फाइटर वाइटर नहीं चाहिए, मतलब वो बातचीत से ही बात हल की जा सकती है। तो श्रीलंका है, जैसे श्रीलंका में कौन से आपको फाइटर चाहिए, कौन सा बहुत बड़ा? तो उदाहरण ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपका जो दुश्मन है वो कितना ताकतवर है ये आपको ज्ञात होना जरूरी है, तब आप अच्छे से लड़ पाते हैं। इसीलिए मैं कैंसर के मामले में बहुत साफ तौर से कह रहा हूं कि कैंसर बहुत कमजोर बीमारी है। अतः आप रोगी को बताने की कृपा करें, बता दें कि भाई आपको कैंसर है और आपको बहुत अच्छी हम चिकित्सा देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। इतने लोग ठीक हुए, उनका वीडियो दिखाएं, उनका माइंड मैपिंग करें, निश्चित रूप से रोगी को लाभ होगा। और ये बिल्कुल मेरे रिसर्च के बाद और इतनी मेहनत के बाद में मैंने ये वीडियो डाला इतने दिनों के बाद, तो आप इसको बिल्कुल मजाक में नहीं ले। और मेरा निवेदन यही है कि रोगी को ये बता दिया जाए कि भाई अमुक कैंसर ठीक होता है, अतः आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं। ये वीडियो आपने पूरा देखा, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको नवीनतम जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।